और प्यारे बच्चों, पिछली कई दिनों से कक्षाओं में मैथ की बहुत सी चीज़ों को आपने पढ़ा है, समझा है, प्रैक्टिस किया है। अभी पिछले 2 दिनों में हमने पाइथागोरस प्रमेय पर प्रकाश डाला, उसके प्रश्नों के बारे में बताया। अब आज हम जो है एक नए अध्याय को लेकर चल रहे हैं। जूनियर के बच्चों के लिए सिमिलैरिटी यानी समरूपता के बारे में अब हम जानेंगे। वैसे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, उच्च कक्षाओं के लिए जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में है उनके लिए समरूपता में बहुत से थ्योरम आते हैं, लेकिन हमारे जूनियर के बच्चों के लिए समरूपता का तात्पर्य क्या है, समरूपता से आप समझते क्या है, समरूपता की परिभाषा क्या है, उसके बारे में और मोटी मोटी आइडिया समरूपता के बारे में हम लेंगे। अपने प्यारे बच्चों को बताएंगे कि एक्चुअल में समरूपता का मतलब होता क्या है, समरूपता के भाव से आप अपने अंदर क्या महसूस करते हैं, क्या समझते हैं। बच्चों, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी नई चीज को समझने के लिए उसका बोध होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके समक्ष वो बोध प्रस्तुत किया जाता है, आप उसे ठीक से एडॉप्ट नहीं करते, तो फिर वो बोधगम्य की गई बातें अभिव्यक्त नहीं हो पाती, और जब आप अभिव्यक्त नहीं करेंगे तो शिक्षा की कड़ी पूरी कभी नहीं समझी जाती। तो आइए पहले इसे ठीक से आप बोधगम्य करने का प्रयास करेंगे। समरूपता, देखिए समरूपता को अंग्रेजी में सिमिलैरिटी बोलते हैं। यदि दो ज्यामितीय वस्तुओं के आकार समान हो, ज्यामितीय वस्तुओं का मतलब क्या हुआ, त्रिभुज, वर्ग, आयत, फिर से आपका बेलन, गोला, तमाम कोई, या आपके व्यवहारिक जीवन में कोई भी वस्तु आपको ले लें, वो भी अगर दो वस्तुओं की आकार समान हो तो उसे हम समरूप कहेंगे। अब इसका सबसे अच्छा हम अपने प्यारे बच्चों को उदाहरण क्या देना चाहते हैं, जैसे तुम्हारी शरीर और तुम्हारा पासपोर्ट साइज का फोटो या आपका फोटो मोबाइल में दिखाई देता है, तो आपका वो क्या हुआ, समरूप हो गया। जैसे हमारी ये शरीर है और हमारा जो पासपोर्ट साइज का फोटो होगा वो हमारा समरूप कहलाएगा। समरूप का शाब्दिक अर्थ होता है, जैसे देखिए समरूप, यानी सम मतलब बराबर, एक समान, एक समान रूप यानी कि चित्र, एक समान चित्र आपका होना चाहिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल आपको, मान लीजिए हम ए लिखे हैं, ये बड़ा सा ए लिख दिया और एक ये ए लिख दिया, तो आपको आकार इसका बड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दोनों क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, दोनों समरूप कहलाएंगे। इसी तरीके से आपका मान लीजिए कि ये हम कोई गोला बना दिए और एक छोटा सा गोला बना दिए, ये, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे, ये भी समरूप है। जैसे कोई बच्चा क लिख दिया और ठीक इसी तरीके से एक छोटा बना दिया, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। तो मोटी बात आपको समझना है बेटा कि समरूप का मतलब आपका कोई मोबाइल में फोटो दिखाई दे रहा है या आपकी कोई फोटो पासपोर्ट साइज है, वो आपका समरूप कहलाता है। यानी दो समरूप वस्तुओं में मैं ये बताना चाहता हूं कि वो आकार में, साइज में एक समान नहीं है, एक समान नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि एक समान भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे ठीक दो आकृतियों का, जैसे ये मान लो ए है आपका, अब बिल्कुल इसी आकृति का ये है, तो हम इसको, कुछ लोग इसको भी समरूप मानते हैं, लेकिन हम आपको ये कहेंगे कि ये समरूप नहीं है, क्योंकि ये दूसरी चीज में आएगा। समान समता जब हम बताएंगे आपको, कांग्रुएंट जब बताएंगे तब इसको बताएंगे। इसलिए आपको मोटी बात क्या समझनी है कि समरूपता का मतलब कि रूप समान हो, आकार समान न हो। ध्यान से समझो, दो वस्तुओं का रूप समान हो, रूप समान हो, लेकिन उसकी साइज बड़ी, साइज एक समान न हो, साइज छोटा बड़ा हो, तो हम उसे समरूप कहते हैं। अब जैसे समरूपता में ज्यामिति के रूप में जो किताबों में हमको समरूपता समझनी है बेटा, वो तो हम आपको बता दें कि जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे मैं आपको दिखाया कि ये त्रिभुज है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके का दिखाई दे रहा है, छोटा है, यानी कि ये इसका समरूप है।
ये आयत है, ये छोटा है और ये बड़ा है। ये भी ध्यान रहे कि समरूपता में केवल छोटा ही नहीं बड़ा भी हो सकता है। तो ये भी दोनों क्या है, समरूप है, क्योंकि ये भी आयत है, ये भी आयत है, लेकिन आकार में छोटा बड़ा है। ये देखिए एक वर्ग है और ये भी क्या है, एक वर्ग है, यानी रूप इसका दोनों का एक ही है लेकिन आकार बड़ा छोटा है। यानी मुख्य रूप से समरूपता का मतलब कि आकार बड़ा छोटा हो दो वस्तुओं का, लेकिन रूप एक ही हो तो हम उसे समरूप कहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें। जैसे मान लो किसी शादी में बहुत बड़ा बेसन का लड्डू और वही एक छोटा लड्डू, तो दोनों आकार में बड़े छोटे हैं लेकिन रूप उसका एक ही है, नाम उसका एक ही है, लड्डू, इसलिए वो समरूप हुआ। अब आते हैं किताबी बात में कि त्रिभुजों में समरूपता आपको कैसे जाननी है, कि दो त्रिभुज समरूप किन किन परिस्थितियों में होते हैं। आइए देखते हैं। दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण समान हो। पहला ये हो जाएगा आपका त्रिभुजों की समरूपता। ए बी सी डी ई एफ, यानी ये दो त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। त्रिभुज से बारे में परिचित ही हैं, तीन भुजा, इसमें भी तीन भुजा, तीन कोण, इसमें भी तीन कोण और तीन सिर। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्यों हैं? क्योंकि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण, संगत कोण का मतलब होता है, संगत कोण का मतलब होता है कि कोण ए का संगत कोण डी, संगत बी का संगत कोण ई, सी का संगत कोण एफ। इसका मतलब ये होता है कि ए बराबर सी डी लिखा है, यदि दोनों त्रिभुज समरूप है, ए बराबर डी यानी ए का संगत कोण डी है, बी बराबर ई तो बी का संगत कोण ई है और सी का संगत कोण एफ है। लेकिन यहां एक बात बतानी बहुत जरूरी है कि इसका संगत कोण केवल यही हो सकता है या इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है। किताब में तो ऐसे ही देता है। तो बच्चे क्या समझते हैं कि नीचे वाला नीचे का संगत होगा, ऊपर वाला ऊपर का संगत होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें क्या ध्यान देना है, कोई भी हो सकता है। जैसे हम आपको बताएं कि हो सकता है ये तीन कोण आपका दिया हो, कोण ए बी सी ये दिया है, तो यहां ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है और ये डी भी हो सकता है। मतलब कि अब इस दोनों त्रिभुजों में ए का संगत कोण ई, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, बी एफ के बराबर है और सी डी के बराबर, यानी कोई भी तीन कोण इस त्रिभुज के किसी भी तीन कोणों के बराबर हो सकता है, उसे ही संगत कोण कहेंगे। यानी ये इसका साथी है, ये इसका साथी है, ये इसका साथी। यानी कहने का मतलब कि इस त्रिभुज का कोई भी कोण इस त्रिभुज के किसी भी कोण के साथ समान हो सकता है और उसे ही संगत कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो किताब में पढ़ते हैं कि ये बराबर ये बराबर ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, जो भी दिया हो इसके बराबर ये भी हो सकता है, यानी ये इसका संगत कोण, इसके बराबर ये भी हो सकता है, ये इसका संगत कोण। तो ये जरूरी है कि दो त्रिभुज की समरूपता में संगत कोण कोई भी किसी के साथ हो सकता है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण समान हो। अभी तो ये हम
एक टॉपिक आपको बताए कि समरूपता में कक्षा 8 के बच्चे, 7 के बच्चे और 6 के बच्चे दो त्रिभुज समरूपता में क्या समझेंगे ये कि यदि उनके कोण संगत हो बराबर, यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण समान हो, यानी ये अगर 60 अंश है तो ये 60 अंश, ये अगर 30 अंश है तो ये 30 अंश, ये 90 अंश है तो ये 90 अंश, तो हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज समरूप है। इसका मतलब ये कि दो त्रिभुज समरूप तभी कहलाएंगे जब इसका तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण चाहे जो जिसके साथ संगत हो समान हो, तो हम कहेंगे कि ये त्रिभुज समरूप है। ये तो एक आर्टिकल हुआ बेटा, हमने एक आर्टिकल आपको बताया दो त्रिभुज की समरूपता के बारे में। इसी में नियम आ जाता है आपको, तो वो नियम चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम आपको नियम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, और समरूपता के बारे में हमने समझाने का प्रयास किया और एक छोटा सा नियम अगले वीडियो में और इसके हम नियम आपको बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चों को ये बात बेहतर ढंग से समझ में आई होगी कि एक्चुअल में समरूपता होता क्या है। समरूपता का भाव आपके मन में बैठ जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।